हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजन गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुन्तीसुतापालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरयो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 30वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है यदुकुल का संहार। राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यं किमत्करोत् भगवान् भूतभावना ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेषिं सर्वनेत्राणां तनु स कथम् अत्यजत् प्रत्यकृष्णं नयन अबला यत्र लग्नं न सेकु कर्णाभीष्टं न सहति ततो यत् सताम् आत्मलग्नं यस्यैर्वाचं जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वं जिष्णो विधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का स्मरण कैसे किया। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहाँ से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहाँ से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्ध्यान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दिव भुव्य अंतरिक्षे च मुहोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनां सुदुर्मायां कृष्णं प्राह यदुनिधनम् इति घोरा मुहोत्पाता द्वारवत्यायं केतवा मुहूर्तम् अपि न स्थेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवा स्त्रियो बालस्य वृद्धा च शङ्को द्वारं व्रजन्विता वयं प्रवासं यस्याम यत्र सम्यक् प्रत्यक् सरस्वती तत्र विसञ्चा शोचया उपोष सुसमायता देवता पूजयिष्याम स्नपनोलेना पर्णारहणे।
ब्राह्मणान् महाभागन् कृतस्वस्त्यावनं वयं गोभिरण्यवासोभिर्गजास्वरथवेश्मभि विधिरेश हरिष्टग्नो मङ्गलायन उत्तमं देवद्विजगता गवां पूजा भूतेषु परमो भव यं सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषा तथेति नैवेरुत्तीर्य प्रवासं प्रयुरथे तस्मिन् भगवत्यादिष्टं यदुदेवेन यादवा चक्रो परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहेतं ततः तस्मिन् महापानं पभोमेर्यकं मधु दृष्टबिभ्रंशता धियो यद्द्रवेर्वसन् दृश्यते मतिः महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानुभूत योधो क्रोधसंरब्धा बेलया माततायिन धरो वीर शिवीर्भल्ले गदाधिस्तमो रिष्टभी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा युद्धो क्रोध संरब्धा बेलया माततायिन धनुर्वीर शिवीर्भल्ले गदा विष्टो अमरष्टभी। पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से साको द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रवास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्थ वाचन के बाद हम लोग गो, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रवास क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ और आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मेरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पानी में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहाँ समुद्र तट पर एक दूसरे से भिड़ गए। तत्पातके रथकुञ्जरादिभिः खरोष्ठगोभिर्यशैर् नरेरपि मिथः समथ्या स्वतरेषु दुर्मदा नेच्छरेदाद्भिरैः द्विपावने प्रद्युम्न साम्बो उदिरूढमत्सरा
अक्रूर भोजावनि अरुद्ध सातकी सुभद्र संग्राम जितो सुदारुण गदो सुमित्रा सुरथो समीयतु अन्ये च ये वे निषठोत्मुखादया सहस्रजित् सज्जिदभानुमुख्या अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जग्नुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषम् दासार विष्णन्द भोज सात्वता मध्वर्बुधा माथुरशूरसेना विसर्जना कुकुरा कुन्तयश्च मितस्ततस्तेस्त विसृज्य सौहृदं पुत्रा अयुध्यन् पितृभ्रातृभिश्च स्वस्त्रियदोहित्रपितृव्यमातुले मित्राणि मित्रे सुहृदा सुहृद्भिर्ज्ञातेस्त्व ह्य ज्ञातय एव मूढ़ः। इस प्रकार से मत वाली यदुवंशी रथों हाथियों घोड़ों गधों ऊँटों खच्चरों बैलों भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सामने अक्रूर भोज से अनिरुद्ध सातकी से सुभद्र संग्रामजित से भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे। अक्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निषट उल्मुख सत्यजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया। दासार विष्णु अंधक भोज सात्वत मधु अर्बुद माथुर सूरसेन विसर्जन कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का भाई, भाई का भांजा, मामा का नाती, नाना का मित्र, मित्र का सुहृद, सुहृद का चाचा, भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। इस प्रकार से शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्यबीजरेरका ता भद्रकल्पा हया भवन परिधा मुष्टिना वृता जग्नो दुषते कृष्णेन वार्यमाण सुतं च ते पृत्तिनीकं मन्यमानं बलभद्रं च मोहिता हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिन अततावपि संक्रुद्धा उदम्य कुरुनन्दन एरकामुष्टिपरिगो चरन्तो जग्नतुर्यदि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्वर्धाक्रोधोक्षयं निन्ये वैष्णवो अग्नये यथा वनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव अवतारेतु भूभार इदमेने उच्छ्रेषिता रामसमुद्रवीलायां योग्यमास्ताय पौरुषं तत्याज्य लोकं मानुष्यं संयोज्य आत्मना आत्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुता निःसादादरोपस्थे तुष्टिमासाद्य पिप्पलं बिभ्रचतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णुं प्रभया स्वया दिशो वितमिरा कुर्वन् विदोमा इव पावक श्रीवत्सांगं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलं कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकाङ्गदे हारनूपर मुद्रा भी कौस्तुभेन विराजितम्। इस प्रकार से
अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शास्त्रार्थ नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। है राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रस्त है और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। वनमाला परितांगम मूर्तिमर्जदायुधे कृत्वारो दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम। और घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। मूर्छलावशेषाय खंडकृतेर लुब्धको जरा मृगास्याकारं तच्चरणं बिभ्याद मृगसंख्या चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा च कृतकिल्बिषा भीता पपाद शिरसा पादयोरासुरदुषा अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुम् अर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघ ईशानुस्मरणं निर्णं ज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया सौदो कृतं प्रभो तन्मासु ये वैकुण्ठ पापमानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यादसतिक्रमम् यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरञ्चो रुद्रादयोस्य तनया पतयो गिराते
तन्माययापीतदृष्टय एतदञ्जा किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीम। परीक्षित जराद नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, है मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं की पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या सकते हैं। श्री भगवान वाचा, मां भेज रे तमोतिष्ठ काम एस कृतो में। या ही त्वं मदनुज्ञात स्वर्ग सुकृतं पदम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जरे तू डर मत, उठ उठ, या तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यादिशो भगवता कृष्णेन इच्छा शरीरणा श्री परिक्रम्य तम नत्वा विमानेन दिवं ययो दारुको कृष्ण पदवी निच्छन्नाधिगम्यताम् वायुं तुलसी को मोदम आग्राया विमुखम ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपने इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर आ गया। तम तत्र मधुवीरायुधे वितम हास्वत्थमूलकृतकेतनं पतिं स्नेहप्लुतदात्मा निवपातपादयो रथावप्लुप्ता बाष्पलोचना अपश्यतस्त्वश्चरणाम्बुजं प्रभोः दृष्टिप्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे न शांतिं यथा निशायाम् उडपे प्रणस्ते। इस प्रकार से दारुक ने वहाँ जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं
असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसे ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। इदं ब्रुवते श्रुते वे रथो गुरुलालाञ्छना खमुत्पातो राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षत तावन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनाते विस्मतात्मानं सूतमाह जनार्दन गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मित सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहिमद्दशां द्वारकायां च न श्रेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तं यदुपुरीं समुद्रप्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः अर्जुनेव नाविता सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यत त्वं तु मद्धर्माम् आस्थाय ज्ञाननिष्ठापेक्षकः मन्मायारचनामेतं विज्ञाय योपशमं व्रज इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादो शिष्णयुधापादाय दुर्मना प्रयो पुरीम्। इस प्रकार से परीक्षित अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह देख कर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ। वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संगार भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र या द्वारकापुरी समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल को अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। आज मैं इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करके और यहाँ पर और कथा को यहाँ पर विराम दे करके देता हूँ। और कल 11वें स्कंद का 31वां आखिरी 31वां अध्याय हुआ। इसमें श्री भगवान का स्वधाम गमन के बारे में कहा गया है। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।